नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है। अभी आपकी स्क्रीन पे क्रूड ऑयल का मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें आज जैसी मूवमेंट रही है उसको लेकर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आगे का व्यू हमारा क्रूड ऑयल में किस तरीके का है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल ने एक गैप डाउन ओपनिंग करी थी और गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ इसमें एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई थी बहुत ही जल्दी। ये दोपहर के टाइम की बात है और वहाँ पर इसने एक 3080 के आसपास का, मेरे ख्याल से, अभी एक बार ज़रा मैं चेक करता हूँ क्या हाई लगाया था। 3069। दोस्तों यहाँ से जो मूवमेंट आ रही थी उसके बाद इसने एक 3069 का हाई लगाया था और वहाँ से इसमें जो ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ये डाउन ट्रेंड बस ये सिंगल साइडेड डाउन ट्रेंड रहा। थोड़ा सा एक इस जगह एक ज़रूर स्पाइक आया था, अदरवाइज़ इसमें बिल्कुल एंड टाइम पर यहाँ एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला है मार्केट को और मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो रहा है वो है 2917। दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल में इसी ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा और ट्रेंड इसमें एक इस तरीके का बनना शुरू हो जाएगा कि लोगों का वॉल्यूम के साथ साथ इसमें, मतलब जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास अब इसके मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। बहुत टाइम से ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो थी वो एक डल ट्रेडिंग में थी, बहुत ही कम ट्रेड इसमें हो रहे थे और बहुत ही एक नैरो रेंज में क्रूड ट्रेड कर रहा था। देखिए जब तक ये नैरो रेंज थी बहुत इजी होता है ट्रेड करना बिगनर्स के लिए। उन्हें कुछ नहीं ऐसा इस चीज़ का एहसास होता कि वो किस तरीके से किस पोजीशन में फंस सकते हैं। ठीक है, मतलब जब तक उन्हें प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, पर हमें इन सिचुएशंस के लिए भी रेडी रहना चाहिए जिसमें हमें एक बहुत भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। ज़रूर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस मार्केट में ट्रैप हुए होंगे क्रूड ऑयल में। आज के जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सेशन रहा है इसमें भी देखिए उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं फिर उसको लेकर हम एक बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड था, धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे आया, यहाँ नीचे आया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, गैप डाउन ओपनिंग, फिर इसने इस लेवल को भी ब्रेक करा। आप ये देख रहे हैं यहाँ इसे ब्रेक करा और यहाँ से फिर से एक फ्रेश डाउन साइड इसमें शुरू हुई और 2917 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर जाने पर क्रूड ऑयल में एक लेवल ऐसा था कि क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ हमें नज़र आ सकती थी। वो लेवल था 3091 का। इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा सस्टेन कर जाता तो चांसेस ये थे कि क्रूड ऑयल में ऊपर की साइड एक ट्रेंड बन जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग इस लेवल की, यहाँ पर 3091 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल आता और सस्टेन कर जाता थोड़ी देर तो चांसेस ये थे कि एक टर्न आ जाएगा मार्केट में। मतलब जो ये डाउन साइड हमें देखने को मिल रही थी इसे कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगता हुआ हमें दिखता और क्रूड ऑयल थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था ये। क्रूड ऑयल ने बिल्कुल यहाँ से एक नीचे का टर्न लेना शुरू कर दिया और आज जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा 3069 का इसका हाई लेवल है और लो मेरे ख्याल से इसने 2887 का इसने लो लगाया। तो आप देखेंगे कि करीब करीब 170 रुपए के आसपास की इसमें हमने एक मूवमेंट देखी है जो अपने आप में बहुत टाइम बाद ये मूवमेंट हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंड हमने क्रूड ऑयल में देखा। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये एक सपोर्ट एरिया था जिसकी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी और मैंने ये बताना शुरू करा था कि 3093 ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हम क्रूड ऑयल में एक सेलिंग का व्यू देखेंगे और क्रूड ऑयल में वहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब से इसने 3093 ब्रेक करा है क्रूड ऑयल में सेलिंग कंटिन्यू है और इस पूरे हफ्ते में जो ये लास्ट के 3 सेशन थे इसमें इसने पूरा का पूरा जो पीछे कई महीनों का जो ट्रेंड था वो एक तरफ कर दिया है और अपने इन 3
दिन की जो ट्रेडिंग है इसे एक तरफ कर दिया है। इससे पहले जितना भी एक हम ट्रेडिंग देखते थे क्रूड ऑयल में, वो बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेडिंग चल रही थी, जिसका अभी व्यू आपको देखने को मिलेगा जब मैं अभी टाइम फ्रेम थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ देखिए हम 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके का टाइम फ्रेम नज़र आएगा। ये थोड़ा सा एक अपसाइड व्यू मिल रहा था कंटिन्यूसली इस तरीके का। जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक करा है क्रूड ऑयल में, हम एक सेलिंग देख रहे हैं कंटिन्यू, और अभी इसका करंट प्राइस है 2917। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको व्यू थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने इस चीज़ को आपको पहले ही इंडिकेट करा था कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं, मैंने इस कैंडल की बात करी थी। ये जो आप थर्ड लास्ट कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, जिस पर ये पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने ये इंडिकेशन दे दिए थे कि इस कैंडल के बनने का मतलब ही ये इसमें इसने 3093 का लेवल ब्रेक करा था। मैंने उसी दिन बता दिया था कि अब हम इसका जो रीसेंट हाई है 3220 का, उसे हम स्टॉप लॉस मान के अपनी इस पोजीशन को कैरी ओवर करके चल सकते हैं। देखिए 3 दिन हुए सिर्फ और मार्केट 2900 को ब्रेक कर चुका है, और अभी आज इसने क्लोजिंग करी है 2903 पे। मार्केट ने जिस जगह क्लोजिंग करी है एग्जैक्टली इसका यही ब्रेकआउट लेवल है, 2900 इसका ब्रेकआउट लेवल है। वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। इसके नीचे भी थोड़ा सा गया था, पर जो इसका क्लोजिंग सेटलमेंट हुआ है वो 2903 पे हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि एक दिन और इस जगह सस्टेन करने की कोशिश कर ले, पर क्यों मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्रूड ऑयल में सेलिंग की तरफ, उसके कई रीज़न है। पहली चीज़ कि इसने ये जो डॉटेड लाइंस बन रही थी, मतलब इसे मैं कोई ट्रेंड नहीं कहूँगा, बहुत ही नैरो रेंज में ये ट्रेड चल रहा था। इसके बाद से जब इसमें ये करेक्शन आनी शुरू हुई तो क्रूड ऑयल ने जिस तरीके का एक मूवमेंट दिखाया नीचे की साइड में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये जैसे जैसे यहाँ पर ये नीचे सस्टेन कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब इस तरीके का एक मूवमेंट आता है तो उसमें हमें जनरली कोई ऐसा मुझे ट्रेडर मिलता नहीं जो इस तरीके का ट्रेड ले कि 3220 का एक स्टॉप लॉस लगा के क्रूड ऑयल में अपनी एक कॉल ले ले, पोजिशनल कॉल सेलिंग की साइड में। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे काफ़ी नीचे एक्सपायर होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी कुछ ट्रेडिंग डेज इसमें बाकी हैं। आज अभी ये वीकेंड क्लोज हो रहा है, उसके बाद इसमें मेरे ख्याल से 10 ट्रेडिंग सेशन या शायद उससे भी 1-2 और ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन बचेंगे। तो उस ट्रेडिंग सेशन में इसके चांसेस हैं काफ़ी एक और नीचे के लेवल को टच करने के। तो पर इस तरीके से बहुत कम ट्रेडर्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो इतना एक 10-12 दिन का एक व्यू लेके चल सकें। कमोडिटी मार्केट है, रिस्की ज़रूर होता है, पर हमें ऐसी कॉल्स को मिस नहीं करना चाहिए। और देखिए 2903 पर है, आपको मैक्सिमम अभी अगर मैं आपको एक सफिशिएंट एक स्टॉप लॉस लेवल बताऊं तो वो करीब 200-250 पॉइंट का होगा। ये 200-250 पॉइंट आप तब बहुत जल्दी गंवा देते हैं जब आप एक ट्रेड गलत लेते हैं। 250 पॉइंट का मतलब 25,000 रुपये, ठीक है, एक क्रूड ऑयल के लॉट पे। ये 25,000 रुपये आप तब बहुत जल्दी गंवा देते हैं इंट्राडे में, अगर आपके लगभग 2 या 3 ट्रेड अगर गलत हो जाते हैं। पर कोई भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करना चाहता, बहुत ही ज़्यादा तो जो सेफ़ ट्रेड है इस पोजीशन को सेलिंग में होल्ड करके छोड़ दे, और फिर जितना प्रॉफिट होगा वो वेल एंड गुड, क्योंकि ये ऐसे लेवल्स होते हैं जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ऐसे लेवल्स महीने में एक आध बार, सारी कमोडिटीज़ को मैं मिलाकर बता रहा हूँ, महीने में एक शायद कोई एक चांस ऐसा हमें मिलता है कि किसी एक कमोडिटी में इस तरीके के साइन आ रहे होते हैं। देखिए मतलब एक एक्यूरेसी की बात होती है कि हम किस ट्रेड में जाएं, कौन सा ज़्यादा हमारे लिए सही है। इसलिए मैं आप क्रूड ऑयल में इस चीज़ के लिए थोड़ा एक स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको अगर कोई पोजीशन लेनी है, पोजिशनल कॉल, तो आप क्रूड ऑयल में ले सकते हैं। बिल्कुल ये अपने उस ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 2900 मैंने आपको ब्रेकआउट लेवल बताया था, 2903 इसका क्लोजिंग प्राइस है। और ये अगर एक दिन के आसपास इसी लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग दिखा देता है अपनी, या इसके नीचे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो पोर्टफोलियो है
वो ग्रो कर जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 दिन भी अगर आप इसे होल्ड कर लेते हैं तो लगभग आपको 40,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। 2500 तक के लेवल शायद हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा तो अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ तक के भी चांसेस हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। आप नेचुरल गैस में, कॉपर में, गोल्ड में, सिल्वर में, इन सब कमोडिटीज़ में आप ट्रेड करते होंगे, निकल में, जिंक में, लेड में, तो वहाँ पर आपका रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है। आप मतलब एक आपकी हैबिट भी बनी हुई होती है आपकी, नहीं, मैं एक ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। किसी को निकल में ट्रेड करना है वो निकल में ट्रेड कर रहा है, नेचुरल गैस में करना है नेचुरल गैस में कर रहा है। देखिए, आपका सीधा सीधा एक मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट चाहिए, वो निकेल में हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हो या निफ्टी फ्यूचर्स में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ वो लेवल्स ढूंढने होते हैं जो हमारे लिए हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अभी स्ट्रांग मैं क्रूड ऑयल को समझता हूँ। ये कॉल 3093 से इनिशिएट हो चुकी है और अभी इसका 2 दिन में ही हमने देखा 2917 इसका लास्ट डेट प्राइस था, 2903 इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, ये अगर आप इस डिफरेंस को भी अगर एक बार देखेंगे तो ये करीब करीब 100 करीब करीब क्या, ये एग्जैक्ट 190 पॉइंट का डिफरेंस है। 19,000 रुपये उस कॉल से। पर मुझे शायद जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी मुझे कोई एक व्यूअर ऐसा नहीं मिलेगा जो शायद क्रूड ऑयल को अभी तक होल्ड करके रखे हुए हो। मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी कमोडिटीज़ को छोड़ के सिर्फ क्रूड ऑयल में मैंने ये रिकमेंड करा था कि क्रूड ऑयल को अपनी पोजीशन को कैरी ओवर करके वो अगले दिन के लिए ले जा सकते हैं। उसका भी मुझे नहीं पता कितनों ने ले गए होंगे, कितने लोग नहीं ले गए होंगे। अल्टीमेटली मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बियरिश जोन में ये ट्रेड कर मतलब एंटर कर चुका है और थोड़े दिन आगे देखने वाले ये होंगे कि ये यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करता है या फिर अपने इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ लेवल्स की जिनका हमें ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करता हूँ और यहाँ मैं आपको बताता हूँ पहला लेवल 2977। ठीक है, ये एग्जैक्टली इंट्राडे पर्पस के लिए है। इसका इस लेवल को वैसे आपको ध्यान रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग, वो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मंडे के दिन, तो चांसेस ये होंगे कि इस लेवल को आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। इससे ऊपर का लेवल है 3053। ठीक है, यहाँ इस लेवल को यहाँ समझ लीजिए, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर ये टच करता है तो चांसेस ये होंगे कि इसमें फर्दर एक थोड़ी सी एक अपसाइड एक स्ट्रेंथ बन सकती है और हो सकता है कि ये यहाँ तक के कुछ लेवल बनाने की कोशिश करे और अल्टीमेटली जो लास्ट रिवर्सल लेवल है वो 3200 का है। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं जिसमें आपको ये भी कंसिडर करने की तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। इसे आप कंसिडर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और वो थोड़ा सा भी देर अगर नीचे से सस्टेन कर लेता है तो इस लेवल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर 3053 की जगह आपको शायद समझ नहीं आ पाएगा। 3053 जो लेवल है, मतलब जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा 2977 पे। थोड़ा सा देखिए, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यहाँ तक कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं 2977 अगर मैं कोई लेवल अभी बता रहा हूँ, मुझे 3 दिन बाद ये मैसेज करेंगे जब एक रिवर्सल आ चुका होगा कि मैंने 2977 एक लेवल बताया था और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ना आपको मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को, और नहीं समझ में आता तो आप मुझे यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। MARKETREPORT 08 टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है,
थोड़ा ऐसा लोगो होता है, पता नहीं कैसा होता है, जो भी होता है। आप मुझे टेलीग्राम पे मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि अभी हमने सेलिंग कर रखी है क्रूड ऑयल में, अब हमें किस स्टॉप लॉस को कंसिडर करना चाहिए। हमारी पोजिशनल ये हमने कॉल ली थी या फिर इंट्राडे के हिसाब से ली है, तो हमें क्या स्टॉप लॉस रखना है, और ट्रेंड किस तरीके का है, हम इसे कंटिन्यू रखें या ना रखें, या फिर अभी एक फ्रेश पोजीशन का वेट करें। तो ये सारे कुछ सवाल हैं जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सिर्फ क्रूड ऑयल को लेकर ही नहीं, किसी स्टॉक कमोडिटीज़ को लेके। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।